मूवी की शुरुआत में हमें फ्लैशबैक का टाइम बताया जाता है, जहां पर एक लेडी उसे बताती है कि मैंने एक ऐसा वायरस बनाया है जिसमें बहुत सारी पावर है। इवन जो लोग डिसेबल है वो भी अपनी पावर वापस ला सकते हैं, यानी कि वो बिल्कुल ठीक हो सकते हैं। वहीं पर एक ग्लासेस वाला साइंटिस्ट आता है जो कि टोनी से कहता है कि हमारी कंपनी एक बहुत बड़ा एक्सपेरिमेंट करने वाली है, उसमें बहुत ज्यादा एडवांस स्टूडियो होने वाले हैं, तो मैं तुम्हें ऑफर कर रहा हूँ कि तुम मेरी कंपनी को ज्वाइन कर लो। दरअसल वो टोनी से काफी इम्प्रेस होता है, लेकिन टोनी उसके ऑफर को रिजेक्ट कर देता है और वो वहां से चला जाता है। और हम देखते हैं कि टोनी को मेंटल इशू हो गया था, उसी वजह से जब आयरन आर्मी ने उन पर अटैक कर दिया था और वो किसी को बचा नहीं पा रहा था, उसे बार बार ये फ्लैशबैक याद आ रहा था। इसी वजह से सैड और बुरा फील करता रहता था, लेकिन उसका दोस्त उसे हौसला देता है। आयरन मैन सोचता है कि अगर उन्होंने दोबारा से अटैक किया तो मैं क्या करूंगा, इसीलिए वो आयरन मैन की पूरी टीम बना देता है और वो इस टीम का नाम रखता है आयरन लीजन। और हमें पता चलता है कि दोबारा से कंट्री में अटैक होने लगे हैं। एक मैंडरिन नाम का आदमी अटैक करवा रहा है। टोनी यानी आयरन मैन का बॉडीगार्ड भी उसी कंट्री में होता है और उस अटैक की वजह से वो जख्मी हो जाता है। टोनी उससे बहुत प्यार करता था और उसे गुस्सा आ जाता है। वो प्रेस वालों के सामने कहता है कि अगर ये अटैक ना रुके गए तो मैं मैंडरिन के सामने अच्छा पेश नहीं आऊंगा। लगता है ये बात मैंडरिन को पसंद नहीं आती और वो उस पर अटैक करवा देता है और टोनी का घर पूरी तरह से बर्बाद हो जाता है। उस वक्त टोनी के साथ वो लड़की भी थी जिसने वायरस बनाया था, जो कि डिसेबल लोगों को ठीक कर सकता था। आयरन मैन अपना सूट पहनता है और उस लड़के को बचाकर वहां से ले जाता है, लेकिन आयरन मैन के सूट में एक एरर आ जाता है। जिस जगह पर उसे लैंड करना था वो वहां पर नहीं जाता है, बल्कि वो एक ऐसी जगह जा गिरता है जहां पर स्नोफॉल हो रही होती है। लेकिन स्टिल होप यानी कि उम्मीद अभी भी बाकी थी, क्योंकि उस सूट में पावर बाकी थी। वो वापस जा सकता था जहां पर उसको जाना था। दूसरी तरफ पूरी दुनिया सैड होती है, क्योंकि उनको ये लग रहा था कि टोनी मारा जा चुका है उस अटैक में जो उसके घर पर हुआ। टोनी दिखाई जो न दिया। आयरन मैन जिस विलेज में गिरा था उसे वहां पर एक बच्चा दिखता है। वो उसे कई बातें करने लगता है, क्योंकि वो बच्चा उसे काफी इनोसेंट लगता है। टोनी देखता है कि वो विलेज भी तबाह हो चुका है, ठीक वैसे तबाह हुआ है जैसा कि उसके घर पर अटैक हुआ था। और वो समझ जाता है कि इसके पीछे भी मैंडरिन का हाथ है। फिर वो सारे केस पर रिसर्च करने लगता है। उसे पता चलता है कि ये ब्लास्ट किसी वेपन के जरिए नहीं, ये उन सोल्जर्स ने किए हैं जिनके अंदर सुपर पावर है। वो सबसे मैंडरिन के बारे में पूछता है, लेकिन उसे कुछ पता नहीं चलता। लेकिन वो बच्चा मैंडरिन के पते तक पहुंचा ही देता है। विलेज में टोनी ने कुछ वेपन्स भी तैयार कर रखे थे और वो अपने साथ यहाँ पर लेकर आया था। और वहाँ पर उसे पता चलता है कि मैंडरिन तो है ही नहीं, वो ड्रामा कर रहा था कि वो वहाँ पर है। वहाँ पर वो आदमी था जो इस तरह की वीडियो बनाकर पब्लिश करता था। फिर हम देखते हैं कि एनक वाला साइंटिस्ट टोनी से मिलता है। ना ही तो उसके एनक लगी थी, ना ही उसका गेटअप था, और उसका फेक गेटअप था। वो कहता है कि वही वायरस यूज कर मैंने अपनी डिसेबिलिटी को खत्म किया है। वो साइंटिस्ट टोनी को बताता है कि मैंने तुम्हारी दोस्त यानी तुम्हारी सेक्रेटरी को किडनैप किया है। वो उसे विजन दिखाता है, ये देखो अब ये मेरे कब्जे में है। वो कई और किडनैप हुई होती है और वो सिर्फ उसकी इमेज यानी होलोग्राम होता है। अब वो लड़के जिसने वायरस तैयार किया था वो इस साइंटिस्ट के लिए कई सालों से काम कर रही थी। फिर साइंटिस्ट को इस बात का पता चलता है कि ये टोनी से मिलने गई थी, तो वो उसको शूट कर देता है। वो उसे जान से ही मार देता है। वो साइंटिस्ट इतनी अच्छी टेक्नोलॉजी यूज करता था कि उसकी लोकेशन कोई भी पता नहीं कर सकता था। वहाँ पर वॉर मशीन भी होती है जो कि टोनी का फ्रेंड चला रहा होता है, जो कि वही आयरन सूट जो टोनी से लेकर भागा था। लेकिन उस सूट का नाम चेंज कर दिया गया था और वो उसी साइंटिस्ट ने किया था। दरअसल टोनी को ये नहीं बताना चला था कि ये वही सूट है। वो उस सूट को यानी वॉर मशीन को अपने पास ले आता है, लेकिन टोनी भी काफी पावरफुल था। वो वहाँ से जान छुड़ाकर भाग चुका था। उसे मैंडरिन का लोकेशन का पता लगाना था। फिर हमें पता चलता है कि वो साइंटिस्ट एडवांस सूट का इस्तेमाल कर यूएस के प्रेसिडेंट को मरवाना चाहता है। वो दोनों कहते हैं कैसे भी करके उसको रोकना होगा, लेकिन वो साइंटिस्ट वहां पर पहुंच जाता है जहां पर प्रेसिडेंट्स होते हैं, जो कि किसी और कंट्री में जाने का तैयार हो रहे थे। वो उसे किडनैप कर लेता है और अपनी सीक्रेट लोकेशन पर ले आता है जहां पर कोई नहीं पहुंच सकता था। लेकिन टोनी वहां पर पहुंच ही जाता है, क्योंकि उसकी हेल्प की थी उस बच्चे ने, क्योंकि टोनी भी बहुत इंटेलिजेंट था। टोनी वहां जाकर सारे पैसेंजर को भी बचा लेता है, लेकिन साइंटिस्ट तो प्रेसिडेंट्स को लेकर भाग चुका था। टोनी नाकाम हो जाता है प्रेसिडेंट को बचाने में, लेकिन हमें ये जरूर पता चल जाता है साइंटिस्ट की सीक्रेट लोकेशन।
ये समुंदर के पास ही सीक्रेट जगह थी। ये प्रेसिडेंट को यहाँ पर क्यों लाया था पता है? इसलिए कि यहाँ पर इनकी लाइव मौत दिखाई जाए। इससे इस वजह से बहुत पॉपुलैरिटी मिलती और ये पूरी दुनिया में मशहूर हो जाता और लोग इससे बहुत डरने लगते। लेकिन प्रेसिडेंट्स को पकड़ना इतना आसान नहीं था, बल्कि प्रेसिडेंट के नीचे जो बंदा होता है वाइस प्रेसिडेंट ने उसकी मदद की थी। उसने जेलेसी के खातिर इस साइंटिस्ट की हेल्प की थी और उसने ये लालच में भी किया था, क्योंकि उसकी एक डिसेबल बेटी भी थी जिसका वही वायरस देखकर उसकी बेटी को ठीक कर दिया था। टोनी और उसका फ्रेंड वहीं पर होते हैं जहां पर वो साइंटिस्ट होता है, यानी कि समुंदर के पास वाली खुफिया जगह में। टोनी कहता है कि मैं अपनी असिस्टेंट यानी सीईओ को बचाऊंगा और तुम जाकर प्रेसिडेंट्स को बचाना। फिर हम देखते हैं कि आयरन मैन उस आदमी के पास पहुंच चुका है, यानी कि उस साइंटिस्ट के पास। उन दोनों में काफी फाइट होती है। दूसरी तरफ टोनी का दोस्त रोडी भी उस प्रेसिडेंट्स को बचा लेता है। वो आयरन मैन का ड्रेस पहनाकर उनको सेव कर लेता है और कहता है कि आप यहाँ से चले जाएं। आयरन मैन सीईओ यानी अपने दोस्त को बचा लेता है, लेकिन बचाते बचाते वो नीचे गिर जाती है जहाँ पर आग लगी होती है। टोनी यानी आयरन मैन डर जाता है कि अब ये तो जल जाएगी, लेकिन मजे की बात ये थी उस साइंटिस्ट ने उस वायरस को इसके अंदर इंजेक्ट कर रखा था, जिसकी वजह से उसको आग से कुछ नहीं हुआ और वो ठीक हो जाती है। ये तो इनके लिए प्लस पॉइंट हो गया था। फिर हम देखते हैं टोनी यानी आयरन मैन उस साइंटिस्ट के पास जाता है। उन दोनों में काफी ज्यादा फाइट होती है। फिर वो देखता है कि ना तो मेरी आर्मी का असर हो रहा है ना ही कोई अटैक का। तो उसको एक आइडिया आता है। वो अपना सूट उतारता है और उसी साइंटिस्ट को पहना देता है। उस सूट में एक खास बात ये थी और वो अपने आप को ही ब्लास्ट कर लेता था। टोनी भी ऐसा ही करता है और वो ब्लास्ट हो जाता है, लेकिन साइंटिस्ट बहुत चालाक था। उसने वो वायरस भी अपने अंदर इंजेक्ट कर रखा था, जिसकी वजह से वो सरवाइव कर जाता है और उसे कुछ भी नहीं होता। बस इतना होता है कि वो जल जाता है। अभी भी उसके अंदर पावर होती है। इसी वक्त उसकी सीईओ भी आ जाती है और वो उस साइंटिस्ट को बहुत बुरी तरीके से मार देती है और फाइनली वो मर जाता है। फिर वो सीईओ आती है टोनी के पास। वो दोनों गले लगते हैं और कन्फेस करते हैं कि वो एक दूसरे को पसंद करते हैं और वो अपनी बाकी आयरन आर्मी को कहता है कि खुद को ब्लास्ट कर लो। आसमान में ऐसा लग रहा होता है कि फायरवर्क्स हो रहा है। फिर हम देखते हैं कि उस नकली मैंड्रिन और वाइस प्रेसिडेंट को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है। फिर हम देखते हैं टोनी यानी आयरन मैन काफी मशहूर हो चुका था और दुनिया के बड़े बड़े सर्जन उसका ऑपरेशन करते हैं। उसमें से जो मेटल के पीसेस होते हैं उसको निकाल देते हैं। ये बहुत ही बड़ी गुड न्यूज थी। न ही उसे कोई टूल की जरूरत थी, न ही उसे कोड की जरूरत थी, न ही किसी सूट की। उसे जिंदा रखने के लिए वो उस टूल को पानी में फेंक देता है और वो उसकी दोस्त यानी सीईओ को भी ठीक कर दिया जाता है, जहाँ पर इस मूवी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।